बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की मतकाते लचक। मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया है कि तलब की लचक जब हम मालूम करते हैं तो हमें तीन उसलूब चेक करना पड़ते हैं। या तो तलब की लचक बिकॉज ऑफ प्राइस होती है या फिर इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ इनकम होती है। इन दोनों पर वीडियो मेरी मौजूद है ऑलरेडी। और या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको आप क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं, ये होती है जिसको आप मतकाते लचक का नाम दें। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? दरअसल आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आ जाए तो उस चीज़ की डिमांड में भी तब्दीली आएगी। अगर किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आ जाए तो उस चीज़ की डिमांड में भी यकीनन तब्दीली आएगी। लेकिन मतकाते लचक में तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मतकाते लचक में हम दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, जबकि आमतौर पर हम एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं। कीमत भी उसी का और डिमांड भी उसी का मौजू होता है हमारा। उसी चीज़ की डिमांड में, उसी चीज़ की कीमत में, एक ही चीज़ की दोनों चीज़ें तब्दील हो रही थी। डिमांड भी उसी की तब्दील हुई है कीमत की वजह से, कीमत भी उसी चीज़ की तब्दील हुई है। लेकिन जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे सामने यहाँ दो चीज़ें होती हैं। किसी एक चीज की कीमत तब्दील होगी, उसकी वजह से उसकी चीज की डिमांड में तब्दीली जो आएगी वो आएगी ही आएगी, लेकिन उसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। आमतौर पर ऐसी चीजें या तो कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं या फिर ऐसी जो है सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती हैं, मतबादल अशिया होती हैं, तकमीली अशिया होती हैं। तो मतबादल अशिया और तकमीली अशिया जो है क्या होती हैं, मैं फिर कभी किसी वक्त बता दूंगा आपको। तो हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूं कि ये मार्जरीन है और ये हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं चले मक्खन है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि जब मार्जिन की कीमत में तब्दीली आएगी तो उसका असर मक्खन पर भी पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घी की कीमत में तब्दीली आ जाए तो उसका असर कुकिंग ऑयल की कीमतों खरीदारी पर भी पड़ता है। इसकी वजह यह होती है कि पहले लोग घी को खरीद रहे थे और अब उसको घी की कीमतों में तब्दीली की वजह से वो जो डिफरेंस था दोनों चीज़ों की कीमतों में वो ख़त्म नज़र आ रहा होता है, इसलिए वो उसकी डिमांड में भी तब्दीली कर देते हैं। तब्दीली आई है कीमत में घी की और उसका असर पड़ा है कुकिंग ऑयल की शॉपिंग पर। तब्दीली घी में आई है कीमत में, कीमत घी की तब्दील हुई है, असर पड़ा है कुकिंग ऑयल की खरीदारी पर। इसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं कि तब्दीली किधर और आई है कीमत में और डिमांड किसी और चीज की तब्दील हो गई। प्राइस इधर तब्दील हुए हैं, डिमांड कहीं और। हमारे पास यहाँ ये दो चीजें हैं। तो हम कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास ये एक टेबल है। हम कहते हैं कि किसी चीज की, हम कहते हैं मार्जिन की कीमत 5 रुपए थी। उस वक्त लोग मार्जिन कितना खरीद रहे थे इस पर बहस नहीं हो रही। उस वक्त मक्खन लोग जो है वो 100 ग्राम खरीद रहे थे या 100 लोग खरीद रहे थे। जैसे इस चीज की कीमत में इजाफा हुआ, लोगों ने कहा कि ये चीज तो महंगी हो गई, उसकी डिमांड में तब्दीली आएगी श्योर, लेकिन उसके साथ साथ मक्खन की कीमत में भी तब्दीली आ जाएगी, उसके साथ साथ मक्खन की कीमत में भी तब्दीली आ जाएगी। अब हम इसको हल करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करना पड़ेगा हमें। 100 में से 150 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -50। 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक टेबल है स्टूडेंट। इस टेबल में हम कहते हैं कि मार्जिन की कीमत जब 5 रुपए है उस वक्त 100 लोग मक्खन खरीद रहे हैं और जब उसकी कीमत में इजाफा हुआ तो लोगों ने मार्जिन को छोड़ दिया। वो लोग वहां जो छोड़ देंगे चीजों को, यकीनन वो मक्खन खरीदने की तरफ आ जाएंगे। तो इसकी कीमत का असर यहां आके पड़ा। वहां चीज महंगी हुई, लोगों ने कहा कि पहले हम सस्ती खरीद रहे थे, इसलिए खरीद रहे थे कि ये सस्ती है, अब वो महंगी हो गई, लिहाजा लोगों ने उस चीज को खरीदना बंद कर दिया और वो महंगी चीज छोड़कर जिसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ, मक्खन की कीमत में तब्दीली नहीं आई, लोग मक्खन को खरीदना शुरू कर देते हैं। यूं हमारे पास मक्खन की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो मक्खन की ये डिमांड में इजाफा हुआ जो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ मार्जिन, इसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। फार्मूला आपके सामने है। यहाँ आपने क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। इन 4 वेरिएबल्स को हम इसको एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हमें इनको माइनस करके ये वैल्यूज ले ली। 100 में से 150 को माइनस किया -50, 5 में से 7 को, तो ये 2 हो गया। ये दोनों माइनस आ जाते हैं। तो डेल्टा क्यू ऑफ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ स्टूडेंट मैं एक बहुत जरूरी बात बता दूं आपको कि जिस चीज की कीमत तब्दील करनी है आपने उसे y फर्ज करना है, जिस चीज की डिमांड चेंज करनी है उसे आपने x फर्ज करना है। यहां भी गड़बड़ कर देते हैं
कीमत वाले हिस्से को y, डिमांड वाली चीज को हमने x फर्ज करना है, तो हमें डेल्टा क्वांटिटी x चाहिए। तो Q में जो चेंज आया है, ये जो Q चेंज आया है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा Q। चूंकि ये ताल्लुक x के साथ है, लिहाजा ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -50। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो डेल्टा है y का, डेल्टा P का, और ये चीज जो है y है, इसको माइनस किया तो ये 2 हो गया। डेल्टा प्राइस ऑफ y, डेल्टा प्राइस ऑफ y गुड आ गया हमारे पास 2, मल्टीप्लाई कर देंगे P ऑफ y, फर्स्ट प्राइस जो है इसको चेक करना है स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास, ये आ गया 5, और फर्स्ट पर जो क्वांटिटी है ये आ गया हमारे पास। इसको आप हल कर लें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन यूं, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 आ जाएगा। तो ये जो 5/4 आया है, इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस, ये माइनस भी खत्म हो गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट जब किसी चीज की कीमत में तब्दीली आ जाए तो उससे मिलती जुलती चीजों की डिमांड भी तब्दील हो जाती है। मसलन अगर ग्लासेस महंगे हो जाएं तो फ्रेम भी लोग खरीदना कम कर देंगे। इसी तरीके से ये जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती हैं वो ऐसी दो चीज़ों को कहते हैं जिसमें दोनों चीज़ें बैक वक्त इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि एक के बदले में एक, पहले इस्तेमाल ये होगी फिर ये, यानी कि घी और कुकिंग ऑयल दोनों इकट्ठा इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो इस्तेमाल करेंगे या वो। इसी तरीके से चेयर और बेंच इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते, या चेयर पे बैठेंगे या बेंच पर, तो ये जो मतबादल गुड्स कहलाती हैं। जबकि कम्प्लीमेंट्री जो तकमीली अशिया होती हैं, ऐसी दो चीज़ों को कहते हैं जो बैक वक्त दोनों इकट्ठी इस्तेमाल होंगी। मिसाल के तौर पर ग्लासेस और फ्रेम, इसी तरीके से मोबाइल और सिम, गाड़ी और पेट्रोल, तो ये चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। आप अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें, और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करेंगे प्लीज़। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके अलावा आपको यह भी बताता चला जाऊं कि आप अपने तमाम मामलात को शेयर कर सकते हैं आप हमारी साइट पर आकर, जिसका लिंक नीचे मौजूद होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हम और नासिर।